हे गाइस, चलते हैं इक्वेशन सेंटर के अंदर टूर लेने के लिए कि कैसा है। आज मैं आप सबको ना इक्वेशन सेंटर आईआईटी पटना का टूर देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, इनके एम्प्लॉय है ये लोग। ये है प्रियेश और विकास जी, ये इक्यूबेशन सेंटर ऑफ आईआईटी पटना के इंचार्ज है। तो आज ये हमें पूरा टूर करवाएंगे और सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरीके से होती है। तो आप सब ब्लॉग में बने रहना एंड वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा दो, जिससे जब भी कोई वीडियो डालो वो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दे सको। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना। रिसर्च पर्पज से। अच्छा, तो उसको हम लोग इंक्यूबेटिंग रूम कहते हैं। ओके। तो वो ऊपर में अराउंड 14 रूम है हम लोग को डेडिकेटेड इंक्यूबेटिंग रूम। हाँ, से चलिए, आई होप ना आप यूनिकॉर्न से मिलो। मैं बनाऊं कुछ ऐसा, है ना, कि हमको भी मिल जाए। आपसे मेरे को डिस्कस करना है, वो करेंगे, है ना अभी। हाँ, पहले दिखा दो। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के लिए ठीक है। उधर का विंग है जिसको हम लोग बायोनेस्ट लैब कहते हैं। अच्छा, जिसके इंचार्ज विकास सर है। ओके, विकास जी है। और इधर जो है हम लोग सब इंचार्ज और इधर जो है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए है। अच्छा। और सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए। तो ओके। अभी हम लोग वहाँ देखेंगे। हाँ, वीडियो बनाना तो एक राउंड में सब क्लियर कर देंगे। अभी हम चलेंगे इस रूम में। अच्छा, ये लैब है ना। प्रॉपर लैब। वाह, यहाँ आते ही मुझे मज़ा आ जाता है। ये कौन सा लैब है प्रियेश जी, बताना इसे थोड़ा। हम कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब। ओके, सो रैपिड जब हमें इंक्यूबेटिंग अप्रोच करेंगे ठीक है। तो उनका टेक्निकल टीम कुछ प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है। हाँ, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो है वो सिमेटिक से स्टार्ट होता है। सिमेटिक कनेक्शन विद द सेंसर, हाँ। एक्चुएटर हाँ। और इन एक्शन के लिए माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा, कोई एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए या कुछ डिजाइन आउटकम अचीव करने के लिए। अच्छा। तो इसे हम कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब। रैपिड प्रोटाइपिंग लैब है ना। ओके, बहुत प्रोटोटाइपिंग जल्दी लैब। में हाँ, एक प्रोडक्ट को TRL 3 लेवल देने के लिए अच्छा। यूज़ किया जाता है। अच्छा। तो इसमें 3 लॉजिकल पार्ट है जिसको हाँ। हम लोग पार्टिकुलर को अचीव किए हैं। ये है पीसीबी डिजाइनिंग। अच्छा। वंस वी कम टू सिमेटिक, सिमेटिक के बाद देन वी हैव टू मेक ए डिजाइन, पीसीबी डिजाइन। दिस इक्विपमेंट यूज टू हेल्प टू मेक पीसीबी डिजाइनिंग। ओके। So there is two method of making PCB. First one is etching process, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है। केमिकल से फ्लोर डैमेज होते हैं तो हम लोग मिलिंग प्रोसेस को ऑप्ट किए हैं। अच्छा। तो इस तरह का कॉपर क्लैड रहता है। कॉपर क्लैड को के जो अनवांटेड कॉपर्स हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टूल्स। ओके। तो ये उसका एग्जांपल है अच्छा, पीसीबी डिजाइन। ठीक है। तो इस तरह का रॉ पीसीबी जो कि प्रोटोटाइपिंग के यूज करते हैं। तो वंस वी जनरेट द पीसीबी देन वी गो फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, यहाँ पे जनरेट हो गया। अब हम जाएंगे टेस्टिंग के लिए, है ना। बन गया। ठीक है। हाँ, बन गया। कंपोनेंट हमने सोल्डर कर दिया। हाँ। सोल्डर करने के बाद अब सिग्नल प्रोसेसिंग का वर्क स्टार्ट। हाँ। कि हमें कहीं वोल्टेज चाहिए, कहीं डिजायर्ड करंट चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा। डिबगिंग प्रोसेस। तो उसके लिए वी हैव सेवरल DSO है, फंक्शन जनरेटर है, लॉजिक एनालाइजर, सीरियस एनालाइजर है। तो ये सब जो है हेल्प करते हैं आउटकम्स को एनालिसिस करने में। EMI EMC टेस्टिंग का प्रोविजंस है यहाँ। तो जनरली टेस्टिंग के सारे इक्विपमेंट हम लोगों ने टच कर लिए हैं। अच्छा। तो सब यहाँ अवेलेबल हैं। ये इंटर्न्स हैं। अच्छा, ये सारे इंटर्न्स हाँ। है। तो कुछ रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। अच्छा। और ये दोनों कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। तो क्या क्राइटेरिया होता है इंटर्न अगर कोई आता है तो उसके लिए? वो अप्लाई करते हैं, उनका एवोल्यूशन करते हैं, फिर अच्छा, वो कर लेता है। ऑनबोर्ड करते हैं। तो कुछ ऐसा डिग्री वगैरह का भी ऐसा होता है क्या कि ये होना चाहिए? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ITI डिप्लोमा। अच्छा, ठीक है। Once the testing part is complete, then we need to make an enclosure. ओके। कोई डिवाइस है उसका एक आउटर फिक्सचर होगा। हाँ। देन वी हैव 3D प्रिंटर। तो हम
हम लोग फिर डिजाइनिंग कर लेंगे सॉइल वर्क में, एनसिस में, तो करने के बाद ओके, यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा है ना, ये डिज़ाइनिंग वन सेक्टर। ऑफ द यस, विकास सर बताएंगे। ये हमारा जो एक प्रोडक्ट है, एक तरह से हाँ। प्रोटोटाइप है, हाँ। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिसिंग है। हम्म। यू हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हियर। Okay. आपको PSR बताए हैं हाँ। कि जो PCB वगैरह, जो सेंसर वगैरह जब हम लोग ऑनबोर्ड कर देंगे, हाँ। तो जैसे ये प्रोटोटाइप है, हाँ, कितना हाँ। बायोनिक हैंड है, हम्म। तो जिनके हाथ नहीं है उनका ये पार्ट्स बने हुए हैं। यू कैन सी ये फ्लेक्सिबल पार्ट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक ना। अच्छा। और इसमें अब सेंसर्स वगैरह पुट करके जो PCB बनेगा इसमें लगा के यू कैन टेस्ट की क्या स्ट्रेंथ आ रहा है, वो एक कि हाउ मेनी केजीज, मतलब कितना होल्ड कर पाता है, एग्स को पकड़ पाता है, सेंसिबल है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बन के देन रेडी होता है, देन प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है। ये तो ये प्रोटोटाइप जो बनाते हैं हम लोग, ये कितना हेल्प हो जाएगा ना, सोचो जो ऐसे लोग हैं ना जिनका हैंड नहीं काम कर रहा, ये अभी बेसिकली हाथ बना। ऑलरेडी है, ये रोबोवानिक्स करके कंपनी है। हाँ हाँ। उनका ये प्रोटोटाइप आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, रोबोवानिक्स करके है। रोबोबानिक्स, बायोनिक्स। बायोनिक्स, हाँ। रोबो बायोनिक्स। ओके। तो उन वो अभी मार्केट में है उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी। अच्छा। उनका ये टेस्टिंग प्रोडक्ट है, जब वो प्रोडक्ट बना रहे थे अच्छा। 2017-18 का ये मॉडल। तो ये लॉन्च हो चुका है ना? हाँ, मार्केट में अच्छा, है ऑलरेडी। अच्छा, अच्छा। लाइक ये प्रोडक्ट है, ये डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वो डिजाइन करते हैं अपना यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि ये स्ट्रेंथ वगैरह जो मसल्स वगैरह है, जो आपका टीथ है वो सही है कि नहीं, प्लेस है कि नहीं, स्कैन करके। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इवन इंक्लोजर्स लाइक देज आर द इंक्लोजर्स, देज आर द इंक्लोजर्स लाइक कि जो PCB हमारे बन रहे हैं या कुछ बन रहा है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका इंक्लोजर बना के उसको एक प्रॉपर शेप दे देना। लाइक कि आप मोबाइल बना रहे हैं तो उसका इंक्लोजर जो भी वो आप यहाँ पे प्लास्टिक जो पैक है वगैरह वो आप यहाँ प्रिंट करके उसको बना सकते हैं। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का कर सकते हैं क्या, या फिर किसी भी चीज़ नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो नहीं, क्रिएटिव जैसे है। आप मान के चलो ना, मेरे यहाँ पास कोई प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट के लिए है। हाँ। अच्छा। मतलब फर्स्ट फेज है। अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है 1000 पीस, 500 पीस, तो उसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग आता है, तो वो यहाँ नहीं है। ये बेसिकली है कि फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी कर देते हैं। ये पूरा लैब उसी के लिए डेडिकेटेड है। मैं पूछ रही थी ना कि जैसे मान के चलो इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है, अब ना हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अपने को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग को रखवा के हमने बनवा लिया, सब कर लिया, बट क्या उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा और क्या चीज़ें हमें लानी पड़ेगी कि हमें यहाँ से कुछ फंडिंग या हम उसके लिए रेज कर सकें? उसका जो आइडिया है ना, हाँ। तो वो आइडिया मेन है, उसके ऊपर मार्केट सर्वे होता है, और हमें ये चाहिए कि मतलब उसका सेल हो सके, वो बिजनेस का फॉर्म ले सके। तो ये कमेटी मेंबर हैं यहाँ पे, वो इवेलुएट करते हैं, वो ये एनालाइज करते हैं कि ये मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसमें कितना पोटेंशियल है, तो उनको अगर पोटेंशियल फील होगा तो ऑन बोर्ड कर देंगे। तो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है ना कि कंपनी डिस्ट्रेट होना चाहिए, कुछ ऐसा भी वो है? प्राइवेट उसके बाद आपका कंपनी प्राइवेट है। आपसे उसके बाद जैसे आपका आइडिया में अगर पोटेंशियल है ऑन बोर्ड कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कंपनी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से। तो जनरली अभी ऐसा चल रहा है कि लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, तो उसको साइनिंग करने के लिए वो आते हैं। हाँ, वही। एक टाइम था जब लोग के पास केवल आइडिया था, और जो एप्लीकेशन फॉल होते थे वो कोई आइडिया बेसिस पे होते थे। अब वो समय मतलब रिफाइन हो गया है, अब उनके पास पहले से प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए बात हेल्प करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन करना, बिल्स ऑफ मटेरियल को फ्रीज करना, इन सब में उनको ज़्यादा हेल्प चाहिए। बाकी तो मिंटे पुल है, मार्केटिंग है, सब ये है, उसके लिए पुल है बहुत, मतलब अराउंड 20-30% है हेल्प करने। तो ये 3D प्रिंटिंग हो गया। तो 3D प्रिंटिंग जो है वो एडिटिव मेथड है। तो ये प्रिंटर है? बड़ा वाला, वो भी छोटा वाला भी, और ये भी। अच्छा, थोड़ा ये कौन सा प्रिंटर है? में ये प्रूसा MK3 है। MK3 है। हाँ, FDM प्रिंटर है, इसको कहते हैं, एडिटिव मेथड है। अच्छा। ठीक ना। हाँ। इसमें आपका एक फिलामेंट होता है जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, हाँ। वो मेल्ट होता है, मेल्ट होकर आपकी प्रॉपर लेयर बाय लेयर एडिटिव टेक्नोलॉजी से वो प्रिंट करते चला जाता है।
अच्छा। और ये हमारा SLA है हाँ। जो कि केमिकल बेस्ड होता है, रेजिन बेस्ड होता है। इसमें जो है आपका लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा फोटोडायोड से ट्रीट करके इसको हार्डर करते हैं केमिकल को और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक। दोनों एडिटिव टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही आयरन बेस्ड भी आता है। हाँ। तो हमारे पास नहीं है। ये क्या है विकास जी, ये बड़ा? ये बड़ा प्रिंटर है। अच्छा। FDM प्रिंटर है। बड़ा इसकी प्रिंटर। साइज थोड़ा बड़ी है। ओके, ठीक है। वैसे ही वो छोटा है और सबसे फर्स्ट प्रिंटर है जो हम लोगों ने खरीदा। ये वाले ये? हाँ। अच्छा। वो बहुत पुराना प्रिंटर है मार्केट में। अच्छा।